हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिनव सिंह। तो आज हम लोग जो है टू प्रिंसिपल्स के बारे में जो है पढ़ेंगे, जिसमें पहला है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और दूसरा है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम लोगों ने जो है क्वांटम नंबर्स के बारे में जो है पढ़ लिया था। इसमें हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था एजीमुथल, तीसरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा था स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इन्हीं पे बेसिस पर जो है आगे दो प्रिंसिपल आते हैं, एक था पॉली और दूसरा था हुंस का नियम। तो सबसे पहले हम लोग जो है पॉली एक्सक्लूजन लॉ पढ़ेंगे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था। तो चलिए थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं कि पॉली ने क्या बताया था। कि पॉली ने बताया था कि भाई किसी भी एटम में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताया था कि ऑर्बिटल्स में भी पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉली ने मैं जो सबसे पहले बताया था कि भाई किसी भी एटम में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि भाई उन सब की जो क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होगी सेम कभी नहीं होती है ना। अगर तीन सेम हो जाते हैं मतलब प्रिंसिपल सेम हो गया, एजी में सेम हो गया और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो भी जाता है, लेकिन चौथा जो स्पिन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसी के बारे में जो है पॉली ने समझाया था। चलिए देखते हैं कि है ना कि और क्या क्या इनके बारे में जो है बताया था पॉली ने। ठीक है, तो पहला तो यही बताया था कि, और दूसरा यही बताया था कि भाई इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो फिलअप किए जाते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा नहीं हो सकते ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं केवल 2 फिलअप होते हैं। तो क्या था इनका प्रिंसिपल, तो डेफिनेशन जान लेते हैं कि पॉली ने क्या बताया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। तो चलिए देखते हैं कि according to this principle there are no two electrons in an atom can have same value for all the 4 quantum numbers। ठीक है, सर ने बताया था कि भाई इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भाई दो इलेक्ट्रॉन कह रहा है किसी भी एटम में सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स के लिए नहीं होंगे। मतलब कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि भाई किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉनों का जो है ना चारों क्वांटम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। कह रहा है कि इफ इन एनी केस वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एल एन एल एम, है ना। कहने का मतलब है किसी भी केस में मान लीजिए अगर क्वांटम नंबर जो है ये तीन अगर सेम भी हो जाते हैं, प्रिंसिपल एजीमुथल या मैग्नेटिक सेम हो जाता है, तो एस विल बी डिफरेंट। मतलब जो स्पिन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, एक चीज और होती है कि भाई कह रहा है कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। ठीक, पॉली ने एक चीज और बताई थी कि भाई किसी भी ऑर्बिटल में जो है ना जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो दो है ना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी कैसे, अपोजिट स्पिन के। ठीक, कैसे होंगे, ऐसे मान लीजिए एक ऑर्बिटल है ना, ये ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी ऐसे भरे जाएंगे। ठीक, बात समझ में आई, इस तरीके। या फिर आप इनको ऐसे भर सकते हैं, पूरा ऊपर एरो बनाएंगे या फिर पूरा नीचे बनाएंगे, ऐसे भरे जा सकते। ठीक, या तो इस तरीके से भरेंगे या तो इससे ऐसे भरे जाएंगे। अगर आपने ऐसे भर दिया कि दोनों को ऐसे ऊपर बना दिया इस तरह, तो ये गलत माना जाएगा। या फिर दोनों नीचे ऐसे नहीं होंगे। ठीक, इस टाइप से नहीं भर सकते। ठीक, या फिर ये आप नहीं भर सकते कि यहाँ पर क्या किया, एक ऐसे हाफ बना दिया और एक ऐसे फुल, ये भी गलत है। ठीक, तो इस तरीके से आपको नहीं बनना है, आपको ऐसे फिलअप करने हैं। इतनी समझे क्या, अपोजिट स्पिन को। भाई अपोजिट ही होगा क्योंकि एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इतना समझ में आ गई। ठीक, चलो थोड़ा इसका जो है एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल थोड़ा और जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है इनकी जो चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं सेम नहीं होंगे, एक कैसे डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कितना एटॉमिक नंबर होता है भाई, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो उसका पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, तो N ले लेते हैं 7। ठीक, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक, अभी एसपीडीएफ रूल्स हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, परेशान ना होइएगा, वो भी आगे जब अबाव प्रिंसिपल पढ़ाएंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये होता है 1s2, 2s2, ये दो इलेक्ट्रॉन 7 है ना, तो 4 हो गए, 1s2 2s2, ये रहता है 2p3। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया N7, नाइट्रोजन 7 का क्या हो गया, 1s2 2s2 2p3, इसका क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब चलिए देखते हैं कि S है, S ऑर्बिटल है ना, S का कितना है, एक ऑर्बिटल होता है, इसका भी एक ऑर्बिटल होता है। P के कितने होते हैं, हमने बताया था P के 3 ऑर्बिटल होते हैं। जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़े थे उसमें हमने बताया था कि P के कितने 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो बताया देखा था कि L की वैल्यू 0 आई थी, M भी 0 आई थी, तो भाई एक वैल्यू इसकी प्रेफर कर रही है, तो इसका मतलब इसका एक ऑर्बिटल होगा। इसमें 3 आ रही थी, इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। इसके मतलब में बेटा, तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे ऐसे, इसमें भी 2 है, 2 भर देंगे।
इसमें कितने 3 इलेक्ट्रॉन दिया। देखिएगा तो भरने का तरीका क्या हो, ये नहीं कि 3 है तो पहले 2 इसमें भर दिया फिर इसमें 1 भर दिया, नहीं, या फिर तीनों इसमें भर दिए, इससे नहीं भरना। मैंने बताया था कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो सबसे पहले ऐसे भरेंगे, एक इसमें भरा, फिर एक इसमें भरा, फिर एक इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। अगर ज्यादा होंगे भाई 3 थे, 1 2 3 हो गए। अगर 4 होते तो 1 2 3 भरा, फिर यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करते अपोजिट स्पिन में, है ना, मतलब ये ऐसे भरते हैं अपोजिट में नीचे, ठीक है। लेकिन है नहीं यहाँ पर, केवल 3 है तो इतना ही भरेंगे। बात समझ में आई। और इसको कहते भी ऐसे ये है, तो इसको हम लोग 2px 2py और 2pz हो जाता है ना भाई, 3 ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनका हम लोग जो है क्वांटम नंबर्स निकालते हैं, क्या क्या इनके होंगे। तो इसका अगर हम NLM है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाले हैं। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, ठीक, आप निकाल लीजिएगा। इसका आ जाएगा लगभग ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसका हमारा 2 आ जाएगा, ये 0 ये 0, ठीक है। इसका हम लोग फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये +1 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 और ये -1। और इधर 2p देकर निकालेंगे, आ जाएगा 2 1 और 0 आ जाएगा, ठीक है। आपने निकाल लेंगे आसानी से, तुमने फॉर्मूला बताया था n निकालने के लिए, l निकालने के लिए बताया था क्या निकाला, 0 to n - 1 करेंगे, और m निकालने के लिए बताया था कि +l to -l करते हैं, ठीक है। तो आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल होता है, आप भी जल्दी ऐसे करना सीख जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी, ठीक। तो इतनी आसान में आ गई भाई, हमने क्या कर लिया, इनका n और m निकाल लिया। तो देखा होगा ऐसे इसमें ये है। अगर इसकी हम बात करें, इस वाले 1s2 वाले की बात करें, तो इसमें क्या होगा, जो स्पिन s वाला जो पार्ट होगा वो बदल जाएगा, मतलब +½ आएगा और -½ वैल्यू आएगी। भाई एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन +½ होगा, -½ होगा। सेकंड में भी यही होगा भाई, एक +½ आएगा, एक -½ आएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें भाई क्लॉकवाइज में ही अपर डायरेक्शन में केवल एरो है, तो इसमें क्या आ जाएगा, +½ स्पिन आएगा, ये भी +½ स्पिन होगा और ये भी +1/2 स्पिन आएगा, ठीक। तो आप इसमें देख सकते हैं कि चारों क्वांटम नंबर्स हैं, किसी में भी क्या है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। अगर बाय चांस 3 सेम हो भी जाते हैं तो चौथा क्या होगा, डिफरेंट होता है, ठीक है बेटा। इतनी समझ में आ गई कि मतलब कि भाई पॉली ने यही बताया था कि भाई तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भरे जा सकते हैं। दूसरा ये था उनका पॉइंट कि भाई इसमें जो चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। अगर 3 सेम भी हो भी जाते हैं, लेकिन चौथा जो स्पिन वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आई होप आप इस एग्जांपल जो है समझ गए होंगे। और NLM तो आप निकाल लेंगे ना, इतना तो जानते ही है कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं कि सिग्निफिकेंस क्या क्या है इनमें, है ना। पॉली ने बताया था इसी प्रिंसिपल में कुछ पॉइंट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था कि ईच इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन एनर्जी। इसमें बताया गया कि पॉली ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी में क्या होता है, अलग अलग होता है ना, डिफरेंट इन एनर्जी, है ना। एनर्जी क्या होगी, दोनों की अलग अलग होगी। सेकंड है कि नंबर ऑफ सबशेल आर इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल। जो सबशेल होंगे वो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स के इक्वल होगा। ऐसे एग्जांपल है कि अगर n बराबर 1 है तो 1s, 2 है तो 2s 2p, 3 है तो 3s 3p 3d होंगे, है ना। मतलब नंबर ऑफ जो सबशेल होंगे और नंबर ऑफ शेल के क्या होंगे, बराबर होंगे। और n बराबर अगर 4 है तो 4s 4p 4d 4f होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या है कि नंबर ऑफ सबशेल जो होंगे वो नंबर ऑफ शेल के बराबर होंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी शेल इज गिवन बाय m बराबर n स्क्वायर, है ना। कि अगर तुम्हें है ना इसमें कि अगर आपको शेल के ऑर्बिटल पता करने हैं तो m बराबर n स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी शेल इज गिवन बाय, कि अगर n बराबर 3 दिया गया है तो m बराबर क्या करेंगे, n स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि इसमें कितने 9 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो 3s 3p 3d गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। बात समझ में आ गई क्या है कि जो ऑर्बिटल होंगे शेल में वो m बराबर n स्क्वायर से निकाल लेंगे। एग्जांपल में दिया गया कि n बराबर 3 है तो m बराबर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो मतलब इसमें कितने 9 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट है क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो भाई 2n स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। n बराबर 1 रखेंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, जो भी आपको निकालना है आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनके कुछ कंक्लूजन या सिग्निफिकेंस थे पॉली के, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसके बाद पढ़ेंगे कि हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या था। ठीक है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो हुंड्स के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई इन्होंने बताया था कि जो है ना किसी भी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे है ना उनका क्या होगा, अपोजिट स्पिन में होंगे ना, पैरेलल स्पिन में नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि भाई अगर एक ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपोजिट स्पिन में होंगे ना, पैरेलल स्पिन में नहीं होंगे। दूसरा ये कि भाई किसी भी ऑर्बिटल में अगर पेयरिंग करानी है तो कम से कम ऑर्बिटल में भाई एक इलेक्ट्रॉन होगा पहले से, तभी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसके साथ पेयरिंग करेगा अपोजिट स्पिन में। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने जो है बताई थी, किसने, हुंड्स ने। तो थोड़ा इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं। क्या बताया था कि लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ठीक है, इसका पूरा नाम याद रखेंगे ना, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है ना कि कम से कम मैक्सिमम उसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक, केवल हुंड्स रूल से काम नहीं चलेगा। क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लिख सकते हैं क्या कि पेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स will not take place, pairing of two electron will not take place until at least, है ना, कह रहा है कि पेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस अंटिल एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, है ना। क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट होना चाहिए इन दैट ऑर्बिटल, वन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल। बात समझ में आई? ठीक है, क्या बता रहा है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट टेक प्लेस अंटिल एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, है ना। कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन तब तक किसी उसमें नहीं होंगे ना, विल नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल, जैसे हम कह रहे थे P4 को अगर आपको फिलअप करना है, ठीक है, तो P में कितने ऑर्बिटल होते हैं हम जानते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 बन गए। ठीक, क्या होता है Px Py Pz होते हैं आप जानते हैं। तो इसमें पेयरिंग कराएंगे, मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, एक ये, तीन हो गए। तो ये नहीं कहीं भी भर देंगे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे अपोजिट स्पिन में। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, और जैसे आप कहें D7 की अगर हम बात करें, D7 भाई D ऑर्बिटल है, कितने होते हैं, 5 होते हैं इसमें। D में कितने होते हैं, 5 भर लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, 7 भर लेंगे इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक, फिर इधर घूम जाएंगे, 5 6 और ये 7। ये क्या हो गया, D7 का। बात समझ में आई? तो ऐसे हो जाते हैं। तो क्या था, P4 में 4 थे और D7 में 7 थे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें थोड़ा जान लेते हैं। क्या ये है कि ने बताया कि भाई दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विल नॉट टेक प्लेस अंटिल एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दैट, मतलब पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो। ठीक, अच्छा क्यों पेयरिंग नहीं होगी, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हम कहें कि जैसे ये ऑर्बिटल था, ठीक, p ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे P4 है भाई। इसमें हमने क्या किया भाई, ऑर्बिटल फिल कर दिए। अपोजिट स्पिन में हमने बताया पहले स्पिन में नहीं होते। क्यों नहीं होते कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक, तो क्या होगा इसमें, अगर अपोजिट स्पिन के इसलिए होते हैं क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर ये सेम स्पिन में हो जाएंगे, मान लीजिए कैसे, ये ऐसे अगर हो जाएंगे दोनों सेम, तो भाई एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, है ना। इसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इसीलिए क्या होता है कि एक सेम ऑर्बिटल में क्या होता है कि ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल में जो है अपोजिट स्पिन में होते हैं, ना कि पैरेलल स्पिन में होते हैं। इसीलिए जो इसके अपोजिट, जो इसके जो पड़ोसा नेबर वाला होता है ऑर्बिटल, उसमें क्या होता है भाई पैरेलल स्पिन में होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पैरेलल स्पिन में है,
तो ये क्या हो जाएंगे, इन पर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, थोड़ा मिनिमम लगेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जिससे क्या हो सके, इनकी जो ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो, सस्टेन रहे। बात समझ में आई कि भाई अगर ये अपोजिट स्पिन के हैं तो क्या होगा कि इनके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो स्टेबल रहेंगे, उनकी स्टेबिलिटी रहेगी, है ना। अगर सेम स्पिन के हो जाएंगे भाई, रिपल करेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि भाई क्यों होता है ऐसा कि भाई अपोजिट स्पिन में रहते हैं, सेम स्पिन या पैरेलल स्पिन में क्यों नहीं होते हैं सेम ऑर्बिटल्स में। ठीक, तो आयो समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा क्या, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन हुंड्स ने बताया था। ठीक है, तो एक बार और देखें तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होती है तब तक नहीं होगी जब तक कि भाई एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में ना प्रेजेंट हो। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग इसके बाद जो है अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे कि अफबाउ ने क्या प्रिंसिपल दिया, उसी से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि अलग अलग है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे कि एसपीडीएफ का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में कैसे करते हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट्स का। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिएगा।